जयपुर में ऑन एन एवरेज पैकेज क्या रेंज में आ जाता है, अगर हम बात करें कि जयपुर में अगर जॉब करना चाहें सीएमए करने के बाद, और लेटर ऑन जब आप कैंपस में जाते हैं तो क्या कंपनीज मांगती है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए? क्या जयपुर में नौकरी मिलती है? क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है कि ठीक है हम सीएमए तो कर लेंगे। अटेम्प्ट मेरे टोटल 2 लगे थे, लेकिन Okay. एक साल मेरे को बीकॉम ड्रॉप करना पड़ गया क्योंकि बीकॉम क्यों ड्रॉप किया आपने? उन्होंने मेरे को सीए भी समझाया कि सीए भी ऐसे ऐसे हो सकता है, हम सीए भी करा रहे हैं, हाँ करना चाहे तो सीए भी कर ले। हाँ, तब तक आपको सीएमए नाम का कुछ भी चीज नहीं हाँ, पता बिल्कुल नहीं थी था। कि कॉमर्स वाले ये भी कर सकते मेरे हैं। को नजर पड़ी थी, मतलब एक बोर्ड लगा हुआ था डीसीसी, मैं तब तक जानता भी नहीं था डीसीसी को। ओके। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ सीएमए अभिषेक शर्मा है और यूट्यूब चैनल पे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि हमेशा आप रैंक होल्डर्स का इंटरव्यू दिखाते हो, हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर्स का इंटरव्यू दिखाते हो, या जिन लोगों को दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बेंगलुरु में जॉब मिली है। ठीक, क्या सीएमए करने के बाद जयपुर में ऑप्शंस अवेलेबल है आपकी खुद की सिटी में? और अगर किसी स्टूडेंट के अटेम्प्ट लग जाते हैं या अगर कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है सीएमए करने के बाद? तो इसी के लिए आज हम अभिषेक से बात करेंगे। और अभिषेक के बारे में, ये क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, लेकिन थोड़ी सी बात इनके बारे में बता देती हूँ कि 11th में इनके ये बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, मतलब 37% ही स्कोर्ड। बट उसके बाद इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल इनके ऊपर एप्लीकेबल हुई और 12th में बोर्ड्स में इन्होंने 80% स्कोर किया था। और अब उसके बाद ये आपके सामने है एज अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अभिषेक, मुझे सबसे पहले बताओ कि 12th के बाद जब आपने कॉमर्स लिया तो क्या डिसाइड किया आपने, सीएमए कैसे हुआ या क्या जर्नी रही? हम सबसे पहले तो 12th पास करने के बाद में एक मन में ख्याल था कि सीए करना है, सब Okay. बच्चों की रहता है जो भी हाँ, कॉमर्स लेते हैं कि हाँ, सीए करना है सीए हमको। करना है, हाँ। तो मैंने भी उसी प्रोसेस के साथ में गया कि सीपीटी दी। ओके, सीपीटी हुआ आपका? जी मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट सीपीटी क्लियर हो गया अच्छा, था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीपीटी जी क्लियर हो गया था। जी। ओके, फिर? सीपीटी क्लियर होने के बाद में वही कि मतलब आईपीसीसी करना है। हाँ तो जयपुर में थे 2-3 बड़े हाँ। कोचिंग, तो वहाँ पे गया, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया आईपीसीसी में, और आईपीसीसी दिया, वहाँ मेरा अटेम्प्ट लग गया। अच्छा, आईपीसीसी में कितना अटेम्प्ट लगा? अटेम्प्ट मेरे टोटल 2 लगे थे, लेकिन ओके, एक साल मेरे को बीकॉम ड्रॉप करना पड़ गया क्योंकि बीकॉम क्यों ड्रॉप किया आपने? वो इंस्टीट्यूट ही कहते थे कि मतलब एक साल बीकॉम ड्रॉप कर दो, तो ताकि अच्छा, मतलब तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए आपकी। ओके, मतलब ये ऐसा भी मिसकंसेप्शन है कि आप अगर बीकॉम ड्रॉप करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बल्कि आई थिंक रियलिटी ये होती है कि जो आप सीए या सीएमए में पढ़ते हो वही आपका बीकॉम का सिलेबस होता है। तो ग्रेजुएशन ड्रॉप करने का कोई बट उस समय पर्पस, तक हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि आईपीसीसी में क्या तो आता है, बीकॉम अवेयरनेस ही में। नहीं थी कि हाँ बीकॉम करना है, जैसा कहा गया वैसे आपने बीकॉम बिल्कुल, ड्रॉप कर बहुत दिया। बच्चों ने छोड़ा था बीकॉम। ओके, मतलब आप जो आईपीसीसी का बैच था। हाँ, अप्रोक्स 40-60, मतलब 40-50% बच्चे तो छोड़ते ही है। ओके, और लेटर ऑन जब आप कैंपस में जाते हैं तो क्या कंपनीज मांगती है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, ओके, मतलब बीकॉम ग्रेजुएशन तो डिग्री तो चाहिए, होनी चाहिए और एटलीस्ट 60% ऊपर होना ही। ही चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या रहा फिर, सीएमए में कहाँ से घुसे आप? मतलब फिर यही 2 अटेम्प्ट इसमें लगे ठीक आईपीसीसी है, के अंदर, उसके हाँ। बाद में मतलब था कि मेरे को ट्यूशन बदलनी है, कोचिंग चेंज करनी है। तो मैं एक दिन से लाल कोठी घूम रहा था, ओके। फिर मेरे को नजर पड़ी थी, मतलब एक बोर्ड लगा हुआ था डीसीसी, हाँ, मैं तब तक जानता भी नहीं था डीसीसी को। ओके। फिर मैं उतर के आया नीचे, तो अपने सर एंड डायरेक्टर से, पुनीत सर, हाँ, उनके साथ बैठा। मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे को बैठने के बाद 1 घंटे का तभी नहीं लगा कि तो पहली बार मतलब मिल रहे हो? पहली बार मिल रहा हूँ, और दूसरा कि मतलब कोई डायरेक्टर आदमी मेरे से बात कर रहा है, 1 घंटा मेरे को दे दिया, आराम से बात कर लिया, अच्छा, हंस खेल के उन्होंने सब कुछ समझाया मेरे को। ओके। उन्होंने मेरे को सीए भी समझाया कि सीए भी ऐसे ऐसे हो सकता है, हम सीए भी करा रहे हैं, हाँ करना चाहे तो सीए भी कर ले। हाँ हम भाई, मतलब हमारे यहाँ पे सीए की भी कोचिंग ऐसा नहीं है कि वो नहीं हाँ, है। पर उन्होंने मेरे को कोर्स ये मतलब ये भी बताया कि सीएमए भी एक चीज है। ओके। उस समय आईसीडब्ल्यू था, नाम चेंज हाँ हुआ ही था। हाँ, तब तक आपको सीएमए नाम का कुछ भी चीज नहीं हाँ पता थी बिल्कुल नहीं था। कि कॉमर्स वाले ये भी कर सकते हाँ हैं? मतलब थोड़ा थोड़ा सुना था, लेकिन ऐसे ओके, पता नहीं था कि कुछ। इतना अच्छा कोर्स है या हाँ, कर सकते ना हैं। इतनी कोई ज्यादा बच्चों का उस समय तक था, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया कि सीएमए हाँ, भी कर रहे हैं। पर नहीं तो पता बिल्कुल था। बिल्कुल, उस समय तक नहीं पता था। ओके, फिर आपने कैसे जर्नी स्टार्ट किया? फिर आपने फाउंडेशन रूट से आप आए फिर सीएमए पुनीत में? सर ने मेरे को एक बार समझाया था पूरा कि ये सीएमए के स्टेप हैं, ऐसे ठीक वही है, सीए वाला स्टेप ओके, होगा कि फाउंडेशन लगेगा, इंटर लगेगा, फाइनल लगेगा। ठीक है। और उस समय तक बीकॉम हुआ नहीं था, तो मेरे को हाँ फाउंडेशन भी देना पड़ता है इसका भी। अब हाँ, वहाँ सीपीटी क्लियर था, यहाँ फाउंडेशन देना पड़ा। अच्छा, वहां सीपीटी क्लियर किया, उसके बाद इन्होंने सीएमए फाउंडेशन दिया। फाउंडेशन भी दिया। ओके, सीएमए फाउंडेशन के बाद फिर आपने सीएमए इंटर जो है वो बोथ ग्रुप एक बार में दिए थे या एक एक सिंगल ग्रुप? सिंगल ग्रुप करके दिया। सिंगल सिंगल क्यों, ऐसा सिंगल सिंगल ग्रुप क्यों? मतलब ताकि थोड़ा पढ़ाई आराम से हो जाए, थोड़ा निकल जाए। उतना उतना घंटे हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता? कॉन्फिडेंस की कमी थी, ओके, मतलब कि हाँ मेरा निकल जाए बस। ठीक है। अच्छा, शायद। फिर फाइनल में कितने अटेम्प्ट लगे आपको? फाइनल में मेरे 2 अटेम्प्ट टोटल लगे। अच्छा, हाँ, ओके, फाइनल में 2 अटेम्प्ट पहली लगे। बार मैंने स्टार्टिंग में बूथ ग्रुप दे दिया था। ठीक है। बूथ ग्रुप देने के बाद में वो मतलब निकला नहीं था। हाँ
तो आपने जब इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला तो फाइनल में ऐसा क्या हुआ कि आपने आपका अटेम्प्ट लग गया, तैयारी में कमी थी, कुछ और हुआ आपके साथ? फाइनल में एक तो हमारे साथ मसला ये भी हो गया था कि मतलब बीच बैच में डीटी आप जानते हो कितना क्रूशियल सब्जेक्ट होता हाँ है। हाँ। तो अब हमारे सब बच्चे जो कि मेरे बैच के फाइनल के, हम सबको पता है कि डीटी हमारे चलते हुए बैच में सर थे। हम्म। अब डीटी छोड़ दी ओके, छोड़ के चले गए फिर? एकदम इमीडिएटली, एक ही साथ सुबह पहले आए, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं आज से नहीं आऊंगा। हाँ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम लोगों को चाहे कहीं बाहर कंटिन्यू करा दूंगा, आज उनकी खुद खुद की भी क्लासेस है, हाँ। बाहर कंटिन्यू करा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुमको अब। तो अब ओके। ऐसे तो हम 60 बच्चे बैच के अंदर बैठे हुए हैं, कैसे जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब करवाया, पुलिस ने भी अरेंज करवा दिया था टीचर अच्छे, मतलब थोड़ा समय लगा 10-5 दिन का, लेकिन हो गया था टीचर अरेंज। बट वो फिर एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक माइंड में हो फैकल्टी जाता है से कि हाँ, बड़े हुए होते हैं एक अपन। इससे पढ़ रहे हैं अपन कि हाँ भाई इतना ट्रैक पे आ गए अपन, बिल्कुल। अपना 40% 60% कोर्स हो चुका है। राइट। फिर एक फैकल्टी नहीं आ जाए, फिर उनसे पूरा ग्रेस करना है, वो स्टार्टिंग से चेंज होगा पूरा। तो फिर ठीक है, चलिए आपका अटेम्प्ट लगा, आपने फिर क्वालिफिकेशन ले ली, सीएमए आपके आगे प्रीफिक्स लग गया, उसके बाद कैंपस? हम कैंपस में तो जैसे मतलब मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था फाइनल वाला, जो मेरा हाँ। एक ग्रुप बच रहा था, वो लगा था कोविड में। अच्छा। तो पहले कोविड में 1 साल एग्जाम नहीं हुआ। हाँ, गैप हो गया। हाँ, एग्जाम ही नहीं हुआ था, फिर ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। फिर उसमें मेरा कंपनीज नहीं आई थी उस साल कैंपस में? कैंपस में कंपनीज आई थी, बहुत कम आई थी, और हाँ। मतलब ऑफलाइन कैंपस नहीं हुआ था। और जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ वहां पे हुआ नहीं? शॉर्ट लिस्टिंग वहाँ पे हुआ नहीं हुआ था। नहीं। अच्छा। एक दो शॉर्ट लिस्टिंग मेरे मतलब नाम के आगे आई थी, मतलब उसमें मेरा इंटरव्यू नहीं बैठा हुआ। था। हाँ, सो ऑनलाइन था। ऐसा ऐसा धक्का सा लगता है जब कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है, या फिर ऐसा लगता है कंपनीज ही नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन फिर कैसे, फिर फर्स्ट जॉब कहाँ पे मिली आपने? फिर फर्स्ट जॉब मैंने करी थी फॉर मीडियम। फॉर मीडियम क्या है ये? फॉर मीडियम है मैम, हेज फंड अकाउंटिंग होती है, यूएस प्रोसेस होता है फंड अकाउंटिंग का, ओके। फंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो कहाँ बेस्ड कंपनी है ये? शिकागो। शिकागो में। और जयपुर में इसका क्या सिस्टम है? जयपुर में बैक ऑफिस वाला काम होता है पूरा, की मतलब शिकागो में क्लाइंट्स होते हैं, मतलब ओके। ऑल ओवर दी वर्ल्ड होते हैं क्लाइंट, ओके। ग्लोबल क्लाइंट है ओके। उनकी। आउटसाइड हाँ, ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए काम हाँ, करती वो है? फंड मैनेज करते हैं, बाहर फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी फंड अकाउंटिंग अपन प्रोसेस करके इंडिया से वहाँ पे ओके। हमको रिपोर्ट। तो अभी कुछ समय पहले चैनल पे कुछ वीडियोस पे कमेंट आए कि क्या जयपुर में नौकरी मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है कि ठीक है हम सीएमए तो कर लेंगे, लेकिन क्या हमें जयपुर में जॉब मिलेगी? सो अभिषेक, जयपुर में जॉब अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। अवेलेबल है। और उस कितने साल काम किया आपने फॉर मीडियम में? फॉर मीडियम में मैंने काम किया हम 2 साल, और 2 साल फॉर मीडियम करने के बाद में मन में था कि एक स्विच मारना है मेरे को। ओके, अब कहाँ पे हैं तो आप? सेम इंडस्ट्री है, एनएवी कंसल्टिंग, ओके। नव कंसल्टिंग। ओके। सो क्या अगर मैं बोलूं कि एनईवी इज अ बिगर देन फॉर मीडियम? मैम, बिगर देन फॉर मीडियम, बट और इन ग्लोबल प्रेजेंस है एनईवी की भी? बिल्कुल मैम। ओके। सो जयपुर में ऑन एन एवरेज पैकेज क्या रेंज में आ जाता है, अगर हम बात करें कि जयपुर में अगर जॉब करना चाहें सीएमए करने के बाद, सो एवरेज पैकेज किस रेंज के बीच में डिफर करता है? इनिशियली देखो, अगर आप फर्स्ट जॉब जयपुर से स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि जो थोड़ा कैंपस कम से है। मिल रहा है उससे तो थोड़ा कम ही है। कैंपस में डेफिनेटली, कैंपस में पैकेज एक अपर साइड होता है, वहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। तो ठीक है, कैंपस से तो कुछ कम ही मिलेगा अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे। दिस इज अ बिटर ट्रुथ, इसमें आपको कोई कुछ भी कहे ये सच है। एक्सेप्शंस की हम बात नहीं करेंगे, बट कैंपस के कंपैरिजन में थोड़ा पैकेज कम मिलेगा। बट एवरेज पैकेज क्या रहता है, किस रेंज में जयपुर में आप जॉब ले सकते हैं? 4 to 5, किसी का 6 भी हो जाता है। और मैम, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, बात करने का मतलब उनको लग रहा है कि आपकी स्किल्स थोड़ी बेटर है, हाँ। आप अच्छा सर्वाइव करोगे, तो आपको अच्छा भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम मिल रहा है हर बारी। ओके। ओके। 7-8 भी मिल जाते हैं लोगों को। ओके, 7-8 पैकेज तक बिल्कुल भी भी मिल स्टार्टिंग जाते पैकेज हैं, मिल और जाता किसी है। को 4 भी मिलता है, किसी को 3 भी मिल ये जाए तो। डिपेंड करता है आपकी खुद की स्किल्स के ऊपर कि आप इंटरव्यू कैसा दे हाँ। रहे हैं। ओके। ये बट कंपनी की रेंज होती है इनिशियली हाँ। 4 से लेके 7-8 लाख तक का हाँ। पैकेज मिल जाता है। 4 to 6 तो मिल ही जाता है। और जयपुर में अब पैकेज क्या जा सकता है, अगर हम बोलें कि दिस मे बी यू कैन अर्न द हाईएस्ट वन, आप 5-6 साल काम कर लें, स्किल्स 5-6 साल डेवलप, काम करने के बाद तो मैं मतलब, अगर इस इंडस्ट्री की बात करें ना, जैसे हम जिसमें हमें, फाइनेंस में जिसमें काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें तो मैम आपका पैकेज मतलब 20 लाख से ऊपर भी जाता है, 25 लाख से ऊपर भी जाता है। ओके। मतलब 30 to 40% इंक्रीमेंट रेट है यहाँ पे जयपुर में? ईयरली। हाँ, एनुअली। तो जयपुर में 30 से 40% इंक्रीमेंट है। और जयपुर में रह के अगर आपने 4-5 साल काम कर लिया, मतलब इनिशियल 7-8 लाख से आपने पैकेज स्टार्ट किया, तो आप 20-25 लाख तक भी जा सकते हैं। मींस इट इज अ ट्रूथ। तो जयपुर में जॉब मिलती है, और जिनका अटेम्प्ट होता है उन्हें भी जॉब मिलती है, जिनका कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता है उनको भी जॉब मिलती है। सो मुद्दा ये है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन यू हैव ना। अगर आपके पास सीएमए की डिग्री है तो आप सरवाइव कर जाएंगे। जॉब थोड़ी मुश्किल होगी, हाँ। कैंपस के अलावा मारामारी नहीं है, हाँ, मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल जॉब मिलेगी। ठीक है। और अब अभी जो न्यू सीएमए एस्पिरेंट हैं अभिषेक, उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे पढ़ाई को लेकर? क्योंकि आप खुद पता है, आप एक
37% से अभी क्वालिफाइड सीएमएज हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अगर 10th 11th 12th में जिनका 50% से कम होता है, वही सोचते हैं शायद हम नहीं कर सकते, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारे लिए नहीं है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। मेरे तो 11th में इतने कम होने के बाद 12th में अच्छी बनी थी। हाँ, सो कर सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं नहीं है ना। थोड़ा कमिटमेंट चाहिए होता है, पढ़ते समय कमिटमेंट चाहिए होता है। और अभिषेक के बारे में एक बात और कह दूं कि जितना मतलब ये पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही, और इसके अलावा क्वालिफाइड सीएमएज हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, है ना। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस आते हैं इनके, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये गाने का शौक कहाँ से हुआ? ये मैम थोड़ा पहले ही लग गया था, मतलब 2015-16 की। सीखा है कहीं से? हाँ, सीखा भी है, थोड़े टाइम सीखा था। अच्छा, फिर अभी शौकिया गाते हो। कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे आपके? मैम मतलब मैं इसको चलाता ही नहीं हूँ, बहुत कम चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके, तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको इंस्टा पे भी फॉलो करेंगे, बहुत अच्छा गाते हैं ना। सो दिस इज ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। और तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सीएमए जैसी क्वालिफिकेशन है, अटेम्प्ट लगेंगे तो भी जॉब मिलेगी, जयपुर में है तो भी जॉब मिलेगी, कैंपस में नहीं हुआ तो भी जॉब मिलेगी। सो स्काई इज द लिमिट। अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं आती है तो ऐसा नहीं होता है कि दैट इज द एंड और उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। सो व्हाट इज द ग्रोथ इन जयपुर आने वाला, जैसे हेज फंड अकाउंटिंग के अलावा और क्या सेक्टर्स में? आने वाले टाइम में तो मतलब इस तरीके से हो रहा है कि अभी मतलब बहुत बड़े बड़े नाम भी जयपुर आ रहे हैं। ओके, मतलब उन्होंने बिल्डिंग्स ले ली, जगह ले ली, लीज पे ले ली, बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है, वो मतलब आ रहे हैं प्रोसेस भी। ओके। एसेंचर जैसे जयपुर आ गया, अभी थोड़े बहुत प्रोसेस हाँ, एसेंचर जयपुर में है, जयपुर राइट। आ गया, और अभी और भी प्रोसेस आ रहे हैं उसके। अभी तो जैसे थोड़े टाइम पहले तो आईटी है कुछ कर। सो आप पर्सनली, क्योंकि बिकॉज आप अभी फाइनेंस सेक्टर में 3-4 साल काम कर चुके हैं, तो आपको पर्सनली क्या लगता है, आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है अब जयपुर में? जयपुर में है, बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कि कहीं और शिफ्ट करना पड़े, और जयपुर में थोड़ा पैसा कम भी मिले तो भी फायदा क्या है? के पास में रह रहे हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है, बाकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई घर वालों वी आर विद द फैमिली। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, या बच्चे खुद बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो एक मेंटल पीस रहती है। मेरे तो घर वाले खुद भी कहते हैं चला जा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं जाना। नहीं जाना, घर का एक कंफर्ट अलग होता है, घर का एक कंफर्ट अलग होता है। मतलब हम जैसे जॉइंट में रहते हैं, मेरे बड़े भाई भी जैसे बाहर रहते हैं। हाँ। फिर जो मेरे से वजह मतलब बड़ा वाला भाई है वो भी बाहर रहने गया। तो अब लगता है कि मन में ये तो रहता है कि एक जना तो घर पे रहना चाहिए एट अ टाइम की, मतलब आपके घर वालों को भी मतलब है। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, आपका टाइम देने के लिए। और जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे ना, डेफिनेटली दे विल गेट अ सपोर्ट, और ये बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट होता है। क्योंकि अभी ना कैंपस का टाइम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिल्ली कैंपस में जॉब नहीं मिली, और कई कई बार ऐसा भी होता है कि शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है, या फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी शायद कभी कैंपस में नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कैंपस में नहीं भी हुआ तो भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है। जैसा जयपुर शहर है वैसा ही आप जिस भी शहर से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके शहर में भी नौकरियां अवेलेबल है। जस्ट सी, जस्ट ट्राई एंड यू विल गेट इट। मतलब मैम कई बार ऐसा इंसान सोचता है ना कि स्टार्टिंग में कि मेरे को कम पैकेज मिल रहा है, मैं जॉब पे लग रहा हूँ, फिर नहीं करता हूँ, बोले मैं रुक जाता हूँ, कुछ और अच्छा मिलेगा। नहीं, उसको ले लो एक बार, आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना बाजार में, मतलब तो अपने आप इन ग्रोथ मिल जाएगी। आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि आपका दिमाग खुल जाएगा बाहर लोग क्या है, कैसे क्या करते हैं। ये बहुत अच्छी बात अभी जब इन्होंने तक अपन बोली। पढ़ रहे हैं, जब तक अपन जानते ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अपन एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं से एग्जाम देके आ रहे हैं, घर आ जाते हैं वापस। राइट, अपन बाहर देख ही नहीं रहे इंडस्ट्री कॉर्पोरेट का। पर्सपेक्टिव क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, कैसे है। आप चाहे पैसा कम मिल रहा है, 1 साल 2 साल आपको कोई अपने घर वाले ना तो आपसे कोई डिमांड रख रहे कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सो आप ही बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि इनिशियली जब ना स्टूडेंट क्योंकि सीएमए की डिग्री ले लेता है तो उसको लगता है कि यार कम पैकेज मिल रहा है तो मैं ज्वाइन ना करूं, बट बिल्कुल ज्वाइन करिए। आप कॉर्पोरेट कल्चर सीखते हैं, आप वर्क लाइफ बैलेंस सीखते हैं, आप काम सीखते हैं, और एक बार अगर आपको काम आ गया, आपने इंडस्ट्री में एंट्री कर ली, उसके बाद आप फिर कहीं पर भी जंप फिर आपकी डिग्री एक तरफ साइड में रखी है, फिर आपको आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है, काम की वर्थ होती है, आपकी फिर आपके नॉलेज की एक्सपीरियंस वर्थ की वैल्यू है। राइट। बहुत सारे। अच्छा, आप जो जैसे यहाँ पे फॉर्मेडियम या एनएवी में है, तो ऐसे और भी सीएमएस हैं या केवल आप? बहुत है मैम, मेरे साथ भी, मतलब मेरे जो हमारा पूरा ग्रुप है, हम तो 6-7 जने साथ में थे। सब एनएवी में साथ में है अभी। मतलब ये अकेले नहीं है ना, ऐसा नहीं कि इन्हें यहाँ लाके बिठा दिया गया है कि केवल अकेले ही हैं जिन्हें जयपुर में जॉब मिली है। बहुत सारे ऐसे सीएमएस हैं इनके साथ जो जयपुर में जॉब कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेल। अच्छा, जैसे एक बात और, जैसे ना आप अभी हेज फंड अकाउंटिंग एनएवी करती है, फॉर्मेडियम करती है, आउट ऑफ इंडिया इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो क्या ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बाहर जाके आप काम कर सके, ओवरसीज काम कर सके? बिल्कुल मिलती है।
कंपनी भेजती है आपको, एंड पैकेज हाइक होता है वहाँ पे, पैकेज भी हाइक होता है, फिर मतलब एक्सपोजर भी होता है। एक्सपोजर भी होता है थोड़ा बहुत, कंपनी भी एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करती है इनिशियल डेज पे आपके, अगर आप बाहर जा रहे हो तो। ओके ओके। सो ये भी ऑप्शन है, अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके की कंपनीज में आप काम करके, और ये जो मेंटेलिटी है ना सीएमए और सीए वाले की, ये हाँ, पार्शियलिटी होती है कि सीए ज्यादा है सीएमए हाँ, कम है, वो सिर्फ 2-3 साल 2-2.5 साल रहेगा आपके स्टार्टिंग में, जब तक आपको एक एक्सपीरियंस नहीं मिल गया। आप चाहे किसी भी फील्ड में चल जाओ, मतलब फंड अकाउंटिंग छोड़ो, आप चाहे बैंकिंग में चले जाओ, चाहे आप किसी और में चले जाओ, चाहे मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, सीए सीएमए सीएस कुछ भी हो आप, लेकिन वो सिर्फ 1-1.5 साल ही रहेगा स्टार्टिंग में बताने के लिए कि मैं ये हूँ प्रोफेशन से, आप ये हो। उसके बाद आपकी नॉलेज, आपकी स्किल काम आएगी, उसके बाद जितना काम आपने सीख लिया आगे जाने के लिए फिर वही काम आएगा। ये ऐसा बहुत सारे लोग, इनसे पहले जैसा अभिषेक ने कहा कि ये सीए या सीएमए, ये आपको केवल एंट्री लेवल पे डिफरेंस मिलेगा, उसके बाद इफ यू आर इन जॉब तो आप जिस इंडस्ट्री में है उसमें स्किल अर्न करिए, उसमें काम सीखिए और फिर उसके बाद आपकी स्किल बोलेगी। और ऐसा ही इनसे पहले आप देखिएगा हमारे चैनल पे रौनक जाजू का इंटरव्यू राइट नाउ ही इज इन टाटा मोटर्स, उन्होंने भी यही कहा कि वंस यू गेट इनटू कंपनी आपको एक प्रोफाइल मिल जाता है, उसके बाद काम सीखिए, फिर आपकी स्किल बोलेगी, फिर आपकी डिग्री नहीं बोलेगी, फिर आपके काम से, आपके एक्सपीरियंस से लोग आपको। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि मतलब तुम जैसे सीएमए करा हुआ है तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड तुमने कोर्स किया है, अब तुम जा रहे हो एकदम अलग फील्ड में हो, हाँ, फंड हेजिंग में जा रहे हो या फंड अकाउंटिंग में जा रहे हो, हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग वाले काम में जा रहे हो तो इसमें जाओ, इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, मतलब कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा भी था स्टार्टिंग में कि मैं जाऊँ वहाँ पे, लेकिन फिर मैम वो इतनी दूर दूर नौकरियां लगती है कि लोकेशन कंस्टेंट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, प्लांट लोकेशन में कहीं डालेंगे। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोर फाइनेंस में काम करने के लिए आपको एमबीए फाइनेंस ही होना चाहिए या सीएफए ही होना चाहिए या सीए ही होना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा। प्रोफेशनल डिग्री एक एंट्री टिकट है किसी भी कंपनी में। और अब तो जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ चल रही है कोर्स की, तो मतलब आने वाले टाइम में तो आप खुद भी देख रहे हो कि 2-3 साल में तो और अच्छा बूम मार रहा है, क्योंकि आप जैसे इंडस्ट्री में है तो आप खुद भी ये, आपके मैनेजमेंट का परसेप्शन क्या है कि दे आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग सीएमए। अब चेंज हो गया ना, पहले तो मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात करोगे आप तो ये रहता था कि सीए को 10,000 ज्यादा मिलता था। हाँ। पर अब से जब से मतलब ये आ गया, लोगों को भी समझ में आने लगा कि भाई सीए है चाहे सीए में पढ़ाई तो वही करके आ रहे और बराबर काम कर सकते हैं, उतनी कैपेबिलिटी है, ज्यादा भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं, कई लोग बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं उससे। हाँ। और ऐसा नहीं कि अपन कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं, अपना सारा सिलेबस वही है। बिल्कुल। अगर आप हमको मतलब सीएमए एग्जाम के पहले मतलब सीए के पेपर सॉल्व करवाओगे तो हम वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल करते और हैं, प्रैक्टिस के लिए वो भी कर ही रहे हैं, उनकी हैं। प्रैक्टिस मैनुअली अपन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। और वो भी अपने पेपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने नहीं देख रहे, वो भी अपने देख रहे हैं। अपन खुद भी अगर कई सब्जेक्ट होते हैं कि उनके टीचर्स जो सीए टीचर्स होते हैं ऑनलाइन, उनकी वीडियोस देख के भी अपन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ लेते हैं। सो कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम, कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम। सो ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सीए वर्सेस सीएमए है ना, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये सीए वर्सेस सीएमए कौन अच्छा है कौन खराब है, बहुत बढ़िया डिग्रीज हैं दोनों। बस करना ये है कि जिस भी कोर्स में आप घुसे हैं पूरे पैशन के साथ उसको कीजिए। अगर सीए नहीं भी, जैसे अभिषेक आपके सामने आईपीसीसी का 2 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, अब एक ऑप्शन ये हो सकता था कि या तो छोड़ ही दूं पढ़ाई, या छोड़ दूं या उसी को करता चला जाऊं। उसको तो करना ही नहीं था मैम, मेरे को कई लोगों ने कहा, मेरे भैया ने भी कहा कि मत छोड़, सीए ही कर। हाँ 1-2 अटेम्प्ट और दे दे। फिर मैंने उसको कहा कि भाई मान चल मैंने इंटर निकाल दिया, अभी आईपीसी से निकाल दिया, फिर फाइनल में आके अटेम्प्ट लगाऊंगा, मेरे को तो करना ही नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगा। मैं तो पढ़ाई भी छोड़ देता, अगर मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे को अगर पुनीत सर के पास नहीं आता ना, मैं पढ़ाई भी छोड़ देता यानी, फिर तो मैं किसी और फील्ड में निकल जाता आगे। मेरे को नहीं था इतना पढ़ाई का, वैसे भी नहीं था, तो मेरे को सच में उन्होंने थोड़ा समझा दिया कि भाई पढ़ ले, अभी समय है, नहीं सीएमए का पता ही नहीं था, मैं समझा दिया मेरे को। और पुनीत सर से आपको तो पता है हमारी बॉन्डिंग कैसी रहती है, बच्चों के साथ कैसी रहती है, बच्चों के साथ। ये तो जो भी यहाँ से पढ़ के गया है या फिर बाहर वाला भी कोई जानता है तो सबको पता है, जो पढ़ के जाता है, दैट इज द डेफिनेटली ही और शी इज अ पार्ट ऑफ अ डीसीसी फैमिली, ये तो बिल्कुल होता ही है। मेरा तो आज कितने साल हो गए सीएम बने हुए, आपको पता है मैं यहाँ पे कैसे आता हूँ। बिल्कुल, घर जैसे रिलेशन होते हैं स्टूडेंट्स के हमारे साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, इट्स अ वेरी इंसाइटफुल, मजा आएगा, देखेंगे, एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सीएमए को जॉब पक्का मिलेगी। सो देयर इज अ नो लॉजिक बिहाइंड इट कि जयपुर में है, अटेम्प्ट लग गए, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, जॉब पक्का मिलेगी आपको, बस कोशिश करिए। हमारे साथ बने रहिए, बाय, टेक केयर।